हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस। मैं निधेर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, कल के क्लास में हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी को किया। हमने पिछले क्लास तक बीपीटी को कर लिया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने किया। आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। सर, एक्सरसाइज 6.1 तो आपने नहीं करवाया है, 6.2 क्यों? देख बच्चा, जब मैं आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ा दूंगा तब एक्सरसाइज 6.1 एकदम लूंगा क्वेश्चन और डील कर दूंगा आराम से। ये मत समझिएगा कि मैं कोई एक्सरसाइज आपको छोड़ा। अभी मैं वो टॉपिक पर नहीं गया, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। जब मैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को पढ़ा दूंगा तब मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 डील कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपका डेट शीट आ चुका है, क्लास 10 का डेट शीट आ चुका है और आपका एग्जाम जो है 17 फरवरी से शुरू है। तो ध्यान देना है, 17 फरवरी आपका कौन सा एग्जाम है? 17 फरवरी से आपका मैथ्स का एग्जाम शुरू है। जी हां प्यारे बच्चों, उसी दिन के लिए हम लोग इतना तामझाम, इतना मेहनत कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा एग्जाम रहेगा या एग्जाम होने वाला होगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, उस दिन हमारा परीक्षा का एक घड़ी रहेगा। परीक्षा का घड़ी मतलब हमारा परीक्षा तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारा एक जीवन का परीक्षा रहेगा वो, कि हम लोग किस तरह से अपने सेशन को, एक साल को किस तरह से तैयार किए और हमारा एग्जाम किस तरह से गया। पहला एग्जाम आपके पूरे एग्जाम को डिसाइड कर देगा। एक टेंटेटिव डेट निकली है और वह डेट 17 फरवरी है मैथ्स का। तो बच्चा आग लगा दो, संसार पलट दो, एक रूम में लॉक हो जाओ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखो, दुनिया जहान अब सब खत्म कर दो। क्योंकि अब अगर दुनिया जहान ये वो दिस दैट से मतलब रखे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट हो जाएगा खराब। रिजल्ट को मत करिएगा खराब, क्योंकि रिजल्ट आपका बनने वाला है और गारंटेड बनने वाला है। बस जैसा मैं कहते चल रहा हूं वैसा करते चलिए। अभी फिलहाल के लिए पढ़िए, अभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। आइए ध्यान देते हैं एक्सरसाइज 6.2 की ओर चले। एक्सरसाइज 6.2 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। सर, आपने एक चीज तो नहीं बोला, मैं अभी बोल देता हूं अपना हुक स्टेप। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयार हैं और सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के साथ क्लासेस को शुरू किया जाए। ध्यान देना है, हमारा एक्सरसाइज 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर, आप जो फिगर देख रहे हैं उस फिगर को गौर से देखते रहिए। हाँ सर, देख रहे हैं, ये आपके पास कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, हाँ या ना? यस सर, बना हुआ है। और फिगर में क्या लिखा हुआ है? फिगर है सर, एक ट्रायंगल है एबीसी। यस सर, बना हुआ है, जिसको एक लाइन काट रहा है डी और ई पर। AB को D पर काट रहा है, AC को E पर काट रहा है। AD आपका क्या है? AD आपका 1.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद DB क्या है? DB 3 सेंटीमीटर है। यस सर। उसके बाद AE कितना है? AE 1 सेंटीमीटर है। यस सर। EC क्या होगा ये बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? बड़ा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों का। क्वेश्चन कह रहा है, अगर इस लाइन, इस फिगर में DE पैरेलल है BC का, इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं DE is parallel to BC. It is given that DE is parallel to BC. Then in our mind one चीज खटकेगा। सर, what is खटकेगा? It is खटकेगा that if a line is parallel to any one side of a triangle, then a line segment
A line segment divided other two side, divide other two side in the same ratio, in the same ratio। क्या बचवा? in the same ratio। कहने का मतलब कि अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये जो डीई लाइन के द्वारा ए बी को और ए सी को डिवाइड किया गया है उसको सेम रेशियो में बांटेगा। इसका मतलब अगर बीपीटी कहता है कि अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। लाइन पैरेलल तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू बीपीटी। व्हाट? बीपीटी। बीपीटी कहता है रेशियो जो होगा वो बराबर होगा एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू, देखते चलिएगा प्यारे बच्चों, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। यही होगा, हाँ या ना? जी सर यही होगा, इसमें कोई दो राय, कोई दुविधा नहीं है। एडी क्या है प्यारे बच्चों? एडी सर 1.5 सेंटीमीटर है। जी हाँ। डीबी क्या है सर? डीबी 3 सेंटीमीटर। ओके। इज इक्वल टू एई क्या है? एई सर 1 सेंटीमीटर। ओके। तो ईसी क्या होगा? ईसी क्या होगा? व्हाट इज ईसी? हमें ईसी ही निकालनी है और इसी की ही खोज हमें करनी है। बस इसी के लिए चलना है, इसी के लिए आगे बढ़ना है। अब देखिए 1.5 को 3 से कटाएंगे तो कितने बार में? 2 बार। 1.5 इंटू 2 3, तो 1.5 2 3 बार में कट गया। ठीक। अब यहां देखना है 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, EC इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? EC इज इक्वल टू EC इंटू 1, EC 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। हाउ मच सेंटीमीटर? EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो कितना आसान हो गया सर निकालना। EC कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस कितना आसान है, बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, घबराना नहीं। अब देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग बना के मेरे को तुरंत कमेंट करिए फटाक से। अरे कमेंट कर, बना के पॉज कर वीडियो, अरे जल्दी कर, कर जल्दी कर। उसके बाद फिर करने के बाद पॉज करके मेरे को इसका आंसर बता। हम चलेंगे आगे, सवालों को और करेंगे बढ़िया से और चीजों को सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर, मैं फर्स्ट का सेकंड नंबर आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूं और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 10,000 के लिए ये रहा, ध्यान देना है। 10,000 क्या सर? 10,000 रुपया नहीं, 10,000 पॉइंट के लिए रहा। हाँ ध्यान दीजिएगा। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन, ई और एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं क्वेश्चन को देख करके एक फिगर को ड्रॉ किया अपने इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर। क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है बचवा मेरे पास और इसमें पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर के ऊपर एक पॉइंट ई है पी क्यू के ऊपर और आर पी आर के ऊपर एक पॉइंट एफ है। तो ई और एफ क्या है हमारे पास? ई और एफ एक पॉइंट है और इस तरह से है कि ई एफ आपका क्यू आर के पैरेलल है। EF आपका QR के क्या है? पैरेलल है। देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, आराम आराम से बना लेंगे। अब एक चीज मेरे को बताइए प्यारे बच्चों, अगर EF QR के पैरेलल है, देखिए हम बोल रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार एक ही चीज को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अरे कसम से बता रहे हैं बच्चों, एक भी चीज नहीं छूटेगा और एक भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हार्ड लग रहा। बार बार देखते रहिए, देखते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। अरे खत्म होगा। पहाड़ को जब तोड़ दिया, पहाड़ को जब तोड़ दिया तो तुम्हारे लिए तो मैथ्स है यार। जब पहाड़ को तोड़ दिया गया तो मैथ्स क्या चीज है? मैथ्स को भी अपने पैर के नीचे लेकर आएंगे। मैथ्स को मतलब मैथ्स सब्जेक्ट बुक को नहीं, मैथ्स की अहंकार को नीचे लेकर आएंगे और जिस दिन अहंकार को नीचे लेकर आ गए तो अपने भी अहंकार को हम नीचे डाउन कर लेंगे। अपना भी ईगो में नहीं रहना। बनाते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए। EF अगर आपका QR के पैरेलल है बचवा, EF क्या है? QR के पैरेलल। तो बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल होगा, अगर ये लाइन पैरेलल होगा तो रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो तुम क्या लिखोगे? तुम ये लिखोगे कि PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ ये किसके बराबर हो जाएगा? PF अपॉन में FR। क्या हो जाएगा? PF अपॉन में FR। यही लिखोगे हाँ या ना? यस सर यही लिखेंगे, PF अपॉन में FR। हाँ या ना यार? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अगर PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR होगा तो होगा, तो ये बीपीटी कहता है। अब आगे चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। तो ये बताइए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, किस केस में PE, EQ, PF, FR का वैल्यू करेक्ट दिया हुआ है?
इस केस को वेरीफाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए आपके पास एनसीईआरटी बुक खुला हुआ है। मत कहना सर मोबाइल देख के पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बहुत फ्लाइंग चप्पल लगेगा और ऑनलाइन चप्पल। ध्यान देना है। पहला नंबर है क्वेश्चन, पहला नंबर है पीई आपका दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पीएफ आपको दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफआर आपको दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। इसको पहले वेरीफाई करें, इसको पहले वेरीफाई किया जाए क्या ये करेक्ट बैठा है इस इक्वेशन के ऊपर। तो पीई क्या है हमारा? पीई जो है 3.9 है, बैठा दिए। ओके सर। EQ क्या है? EQ 3 है, ठीक है, बैठा दिए। इज इक्वल टू होना चाहिए, होना चाहिए क्या होना चाहिए? पीएफ कितना बचवा? पीएफ है 3.6 बाई 2.4 देखता है, देखा जाए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1.3 आया। क्या 2.4 को 3.6 से डिवाइड करने पर 1.3 आएगा? नहीं, एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। देख लीजिए ना, 3 8 जा 24 0.8 और उसके बाद क्या 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8 0.2 4 3 जा 12 0.3, तो 0.3 बाई 0.2 आ रहा है और यहाँ पर 1.3 है। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल नहीं है सर बराबर। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या ये वैल्यू सही है, सेटिस्फाई है इस इक्वेशन के लिए? नहीं सर, सेटिस्फाई नहीं है। चलिए अगला चेक किया जाए, अगला सेटिस्फाइड है कि नहीं। एकदम नोट डाउन करते चलिए, एकदम बेसिक चीजों को बता रहे हैं प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ाते चलिए। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर है पीई आपको दिया गया है 4 है, ठीक है। उसके बाद क्यूई आपको दिया गया है 4.5 है, ठीक है। उसके बाद पीएफ आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद आरएफ या एफआर वही हुआ 9 सेंटीमीटर। देखिए तो बचवा, पीई अपॉन में क्यूई, पीई अपॉन में क्यूई 4 अपॉन में 4.5 4.5। एफई पीएफ ये पीएफ है प्यारे बच्चों, पीएफ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आरएफ कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 4 अपॉन में 4.5 ये क्या आया है? 8 2 4 जा 8, ठीक है। 2 4 जा 8 2 4 जा 8, ठीक है। 0.5। सर ये जो वैल्यू है ना, ये करेक्ट आ रहा है सर। काहे सर? 4 बाई 4.5 4 बाई पीई अपॉन में EQ, पीई अपॉन में EQ 4 बटे 4.5 और पीएफ 8 है और ये 9 है। 8 बटे 9 2 4 जा 8 2 4 जा 8.5। सर ये वैल्यू करेक्ट है, इसका मतलब पीई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्यूई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? 4.5 होगा। और पीएफ का वैल्यू क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। और एफआर का वैल्यू कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। ये करेक्ट है प्यारे बच्चों, ये क्या है? करेक्ट है। अगर 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 पैरेलल तो रेशियो क्या? बराबर। पैरेलल है, पैरेलल यस सर, तो रेशियो देखो तो बराबर है। हाँ सर, अरे रेशियो बराबर है मुन्ना। अगर रेशियो बराबर है तो क्या करना चाहिए? गर्दा उड़ा देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जल्दी से एनसीईआरटी से देखकर नोट डाउन कर लीजिए, वैसे तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए 1 लाख पॉइंट के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, इन द figure if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। मैं फिगर पहले बता रहा हूं, मैं पहले फिगर बना रहा हूं। 6.18 फिगर है, मैं पहले फिगर बना दिया आपके सामने एकदम गर्दा उड़ा के। अब चलिए ध्यान देते चलना है, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। A B C D L M, ठीक है, L N। अब देखिए ये आपके पास फिगर है, आपके पास फिगर है प्यारे बच्चों, गौर से देखिए फिगर में कह रहा है, गिवन है आपके पास, गिवन है LM is parallel to CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, LN is parallel to CD। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों, टू प्रूव AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। हमें ये प्रूव करना है। देख बच्चा, पहले तो सबसे पहले गिवन पे नजर डाल। कभी भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आए और बीपीटी से आए तो मेरा पहला सवाल और पहला जवाब याद रखना। पहला सवाल ये कि दिया क्या हुआ है,
ठीक। दिया ये हुआ है कि एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। पहला सवाल था ये, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। पहला सवाल था प्यारे बच्चों। मेरा दूसरा पहला सवाल का जवाब, ये जो पैरेलल है कौन से ट्रायंगल में है? एल एम सर सी बी के पैरेलल है, एल एम सर सी बी के पैरेलल है तो ए बी सी ट्रायंगल में। यस और नो? यस सर। एल एन अगर सी डी के पैरेलल है, एल एन अगर सी डी के पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल में है नुनू? सर ए डी सी के, ए डी सी के, ए डी सी ट्रायंगल के, एडीसी ट्रायंगल में पैरेलल है, एबीसी ट्रायंगल में पैरेलल है, एलएम और एलएन। बस सर इतना ही मैं आपको बता देंगे। बीपीटी अगर पढ़ना है, बीपीटी पढ़ना है, पैरेलल पकड़, पैरेलल को देख कौन से ट्रायंगल में, पैरेलल पकड़, पैरेलल पकड़, पैरेलल को देख कौन से ट्रायंगल में। बीपीटी पढ़ने का सबसे सॉलिड कॉन्सेप्ट पैरेलल पकड़, पैरेलल पकड़ और कॉन्सेप्ट में ये देख कि पैरेलल तो है लेकिन कौन से ट्रायंगल में, पैरेलल तो है कौन से ट्रायंगल में है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रूफ पे, हम कर देंगे प्रूफ। लेकिन सबसे पहले दिल पे हाथ रखिए और ये बताइए क्या आपने सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी दिल से हाथ हटाइए और जाकर सब्सक्राइब करिए। चलिए यहां देखिए, प्रूफ पर आते हैं। एल एम पैरेलल टू सी बी, पहला चीज गिवन है, ठीक है। एल एम पैरेलल टू सी बी कौन से ट्रायंगल में है? सर इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ या ना? एबीसी ट्रायंगल में LM is parallel to CB. It is given that LM is parallel to CB. LM किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है। ये दिया गया है सर मुझे। अगर दिया गया है तो बीपीटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, व्हाट? अकॉर्डिंग टू बीपीटी। सर बीपीटी मेरे को कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है, तो वो लाइन, ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो जो होगा सर वो बराबर होगा। रेशियो कौन सा? AM अपॉन में MB, देखते जाइएगा, AM अपॉन में MB, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC, बहुत बढ़िया। इक्वेशन फर्स्ट दे दे? यस सर दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, क्या जा रहा है देने में? देखिए मैं कोई फ्रॉडबाजी या फालतू में नहीं किया, मैंने कहा अगर लाइन पैरेलल तो बीपीटी कहता है कि जिस जगह पे वो काटा है, जिस जगह पे ये लाइन काटा है उसको, किसको? AB को कहां पर? M पर, AC को कहां पर? L पर। तो AB को दो हिस्सों में बांटा, AM और MB, AL और LC बांटा, हाँ या ना? AC को भी दो हिस्सों में बांटा, AL और LC। तो वो जो बांटा उसको इक्वल रेशियो में बांटा है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, बीपीटी कहता है लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल, जहां पर कट किया है उसी का रेशियो, AM अपॉन में MB, AL अपॉन में LC। पहला चीज देखते चलिएगा, आराम से नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मैं एक बार कैमरा देख लूं प्यारे बच्चों, हाँ एकदम गर्दा उड़ा के और मस्त घमासान चल रहा है। आगे देखिए अब अगला पैरेलल, LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। देन लिखिए कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में LN is parallel to CD। अगर LN CD के पैरेलल है प्यारे बच्चों, LN अगर CD के पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा AN अपॉन में ND, AN अपॉन में ND, AN हो ये इसका जो है ना, हाँ देखिए AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। ये दे दीजिए दूसरा इक्वेशन, ध्यान दीजिए AN अपॉन में ND, रेशियो देखिए जहां पर कट किया है वहीं का रेशियो मैं ले रहा हूं, AN ND, AL LC, उसी का रेशियो में ले रहा हूं जहां पर कट किया है। देखिए तो LN लाइन AD को दो हिस्सों में बांटा, AN और ND, LN लाइन L जो है AC को AL और LC में बांटा ना? हाँ सर बांटा, ठीक है। अब देखते जाइए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए RHS बराबर है, RHS इक्वल है, RHS इज इक्वल देन आल्सो LHS इज आल्सो इक्वल, देन LHS इज आल्सो इक्वल। तो आप लोग नोट डाउन करिए, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं ऊपर वाला रब कर दिया, बस मैं आपको यहाँ पर ये लिख देता हूँ हमें प्रूफ क्या करना है। AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD, ये हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आइए 1 और 2 को इक्वेट करें तो लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 को इक्वेट किया जाए प्यारे बच्चों। RHS इक्वल देन LHS इज ऑल्सो इक्वल, तो क्या आया AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND, AN अपॉन में ND, ये आया हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर। आ गया क्या AM अपॉन में MB, AN अपॉन में ND, AN अपॉन में ND, लाना क्या है AM अपॉन में AB लाना है, चल AN अपॉन में AD लाना है, AM अपॉन में AB पूरा, AN अपॉन में AD पूरा। सर आएगा कैसे, मैं बोलता हूं आएगा और जमीन के नीचे आएगा। कैसे आएगा ध्यान देना, AM में अगर MB को जोड़ दें, AM में अगर MB को जोड़ दें, AM प्लस MB, देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं, AM में अगर MB को जोड़ दें तो क्या AB नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। AN में ND को जोड़ दें, AN में ND को जोड़ दें, AN में ND को जोड़ दें तो क्या AD नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। ठीक है, तो AM में MB को जोड़ दीजिए, AN में ND को जोड़ दीजिए, आपको AD आ जाएगा। ठीक, लेकिन बचवा मेरे को क्या AM चाहिए, हाँ सर चाहिए, AM चाहिए, हाँ सर चाहिए, AN चाहिए, हाँ सर AN चाहिए। क्या मेरे को MB चाहिए, नहीं सर MB नहीं चाहिए। क्या ND चाहिए, नहीं चाहिए। जब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो मतलब इसको पलट दो, अगर एक तरफ पलटोगे तो दूसरे तरफ भी पलटना पड़ेगा, तो पलट दिए। MB अपॉन में AM इज इक्वल टू ND अपॉन में AM, बस देखते जाइए। अब एडिंग वन बोथ साइड, हम क्या करेंगे दोनों तरफ वन को ऐड करेंगे। ये लीजिए वन को मैंने इधर भी ऐड किया, ये लीजिए मैंने वन को इधर भी ऐड किया। सर वन क्यों ऐड किए बताएंगे, अभी क्या है ऐड किए बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, एलसीएम लेंगे क्या होगा AM, यस सर AM से AM कट गया, 1 बार में 1 MB, ठीक MB प्लस 1 AM को AM बार में डिवाइड करेगा, AM इंटू 1 AM, ठीक है एलसीएम लेने आ रहा होगा शायद सबको, यस सर। AN यहाँ है, AN से AN 1 बार में कटा, 1 इंटू ND आया, प्लस 1 को AN बार में AN इंटू 1 AN, देखते जाइएगा। अब मैं बोलता हूं MB और AM को जोड़िए, तो MB कहाँ है, MB AM जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर, पूरा AB निकल जाएगा। तो MB और AM को जोड़कर मैं AB लिख सकता हूं, यस सर लिख सकते हैं, AB अपॉन में AM लिख दिया मैंने। उसके बाद ND AN को जोड़िए क्या होगा, AD हो जाएगा, तो AD अपॉन में AN हो गया कि नहीं हुआ, हो गया सर। अब देखिए थोड़ा सा मिलाना क्या, AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD, पलट दीजिए एक बार, तो क्या आ गया AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AB इज इक्वल टू AD अपॉन में AN। अब देखिए सॉरी AD है, AN अपॉन में, इसको ही पलटेंगे ना, AN अपॉन में AD, और हमें लाना यही था। देख लीजिए एक बार, सर आपने +1 क्यों किया, +1 सर सबसे पहली बात रेसिप्रोकल क्यों किया। देख प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल मैंने इसलिए किया, रेसिप्रोकल क्यों किया, AM अपॉन में MB है, AN अपॉन में ND है। अगर मैं +1 यही कर देता, +1 इसलिए किया क्योंकि AM में मेरे को MB को जोड़ना था। अभी मैं बताया आपको, AM में अगर MB को जोड़ेंगे तभी AB आएगा, ठीक। तो यहीं पर अगर हम कर देते, बिना रेसिप्रोकल किए अगर हम +1 कर देते, बिना रेसिप्रोकल किए हुए अगर हम +1 कर देते तो क्या होता, AM प्लस का MB अपॉन में MB आता। AM और MB जुड़कर AB तो हो जाता, AM प्लस, देखिए AM +1 अगर यहीं पे कर देते तो क्या होता, MB नीचे लिखा था, AM प्लस MB हो जाता, AM प्लस MB हो जाता। तो AM प्लस MB AB तो आ जाता, लेकिन हमारा ये AM गायब हो जाता और नीचे MB आ जाता। तो मेरे को MB तो चाहिए नहीं था, MB तो चाहिए नहीं था, मेरे को चाहिए क्या था, AM चाहिए था, इसलिए मैं इसको पलट दिया। अब पलटने के बाद 1 इसलिए ऐड किया ताकि मेरा AM इसके साथ ऐड हो जाए, MB और AM दोनों आ जाए और पूरा मेरे को AB मिल जाए, MB और AM दोनों आ जाए, मेरे को पूरा AB मिल जाए, इसलिए मैंने ये किया। बस इतना ध्यान रखते हुए चलना। मैं आपने नोट डाउन कर लिया, अगर नोट डाउन कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को बनाते हैं, क्वेश्चनों को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आएगा और गर्दा उड़ा के आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देते हुए चलना है।
चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अच्छा खासा क्वेश्चन और 75 लाख पॉइंट के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर फोर्थ नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि आप फिगर को पहले देखिए, मैं पहले फिगर को बना रहा हूं। ये देखिए आपका फिगर है ए, ओके, ए बी सी, ओके। ऐसे कोई लाइन है डीई, ओके ओके डीई, उसके बाद डीएफ, डीएफ 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 डीएफ, उसके बाद ये ऐसे कोई लाइन है डीएफ, ठीक, डी, ओहो हो, ओहो हो, उसके बाद आपका ऐसे कोई लाइन है, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट एक मिनट। देखिए प्यारे बच्चों आपके पास ये फिगर है, फिगर क्या है? ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें जिसमें डीई जो है, ये डीई लाइन को आप देख रहे हैं, यस सर, ये डीई लाइन दिख रहा है एसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एसी के, ठीक सर। उसके बाद आप डीएफ लाइन को देख रहे हैं, जी सर देख रहे हैं, वो किसके पैरेलल है? एई के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एई के पैरेलल है। तो आपको गिवन क्या है? पहले गिवन को लिखिए आराम से, एकदम आराम से पहले गिवन को लिख दीजिए। गिवन क्या है? DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, सर BF कहां पर है? BF अपॉन में FE, ठीक है, इज इक्वल टू BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। हमें यही प्रूव करना है, बस इतना सा बात आपके मद्देनजर, आपके ध्यान में होनी चाहिए। BF अपॉन में FE इज इक्वल टू BE अपॉन में EC हमें क्या करना है? प्रूव करना है। पहले सबसे पहली बात, मेरे बात अगर आपके कान में गूंज रहे हो तो सबसे पहला बात, ट्रायंगल को, बीपीटी को पढ़ने के लिए और बीपीटी को समझना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को समझना, मैं सबसे पहला चीज आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पैरेलल क्या है। पैरेलल है डीई पैरेलल एसी। डीई किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल टू एसी। आप देखिए थोड़ा सा, एक देखिए एकदम थोड़ा सा बात, थोड़ा सा छोटा सा, ए बी सी ट्रायंगल है और यहां पर कोई पॉइंट है डीई, और ये डीई किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। डीई किसके पैरेलल है? एसी के पैरेलल है। तो बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी क्या कहता है? अगर लाइन पैरेलल तो रेशियो क्या? रेशियो क्या? रेशियो क्या रे मुन्ना? रेशियो सर बराबर, रेशियो सर बराबर, रेशियो बराबर, हाँ या ना मुन्ना? हाँ सर रेशियो बराबर, ठीक। रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? जी सर, रेशियो हमारा खनखना के बराबर होगा, एकदम होगा रेशियो बराबर। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये जो लाइन पैरेलल है कौन से ट्रायंगल में है? सर डीई अगर एसी के पैरेलल है तो एबीसी ट्रायंगल में है। तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में व्हाट? डीई इज पैरेलल टू एसी। डीई अगर एसी के पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, लाइन पैरेलल तो रेशियो क्या इक्वल? लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, तो रेशियो क्या है? कहीं से भी शुरुआत करिए, ऊपर से कर रहे हैं तो इधर से लीजिए, नीचे से कर रहे हैं तो इधर से ही शुरू करिए। तो बीडी अपॉन में डी है, बीडी अपॉन में डी है, रेशियो देखते जाइएगा। ये डी जो है कहां कहां काटा है? डी, बीडी और डी है, बीडी और डी है, बीई और इसी, ठीक है। तो बीडी अपॉन में डी है का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? बीई अपॉन में इसी के बराबर हो जाएगा, बीई अपॉन में इसी के बराबर हो जाएगा। पहला चीज आ गया, पहला चीज आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझिएगा। अगला 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 डीएफ पैरेलल टू एई। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है डीएफ इज पैरेलल टू एई, डीएफ इज पैरेलल टू एई। कहां पर डीएफ एई के पैरेलल है? सर इस तरह से कोई ट्रायंगल है, ये इस तरह से देखिए तो ए ई बी, ए बी ई, और डीएफ कोई लाइन है इस तरह से सर, डी एफ, डीएफ पैरेलल टू एई, डीएफ पैरेलल टू एई, हाँ या ना? जी सर। अगर डीएफ बचवा पैरेलल है एई का तो बीपीटी क्या कहता है? बीपीटी कहेगा रेशियो बराबर बीडी अपॉन में डीए इज इक्वल टू बीएफ अपॉन में एफई, हाँ या ना? यस सर। तो अल्सो
in triangle what, in which triangle DF is parallel to AE, in which triangle DF is parallel to AE sir, ABE. तो in triangle ABE, in triangle ABE what, in triangle what ABE, DF is sir parallel to AE, DF is parallel to AE, or if DF is parallel to AE then according to what, according to Bapauti theorem BPT, according to BPT what, DF अगर पैरेलल है AE का तो BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA ओके सर इज इक्वल टू BF अपॉन में FE, इज इक्वल टू BF अपॉन में FE, यस और नो, यस सर। गिव दिस इक्वेशन 2 एंड गिव दिस इक्वेशन 1 नाउ होगा मौत का नाच प्यारे बच्चों। क्या इक्वेशन 1 और 2 में देखिए BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA, LHS is equal, then RHS is also equal। तो यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2, मेरे को क्या मिलेगा, 1 और 2 को मैं इक्वेट करूंगा तो BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC ओके इज इक्वल टू BF अपॉन में FE। मेरे को ये मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा बस, ठीक है, यस सर। तो क्या मेरा आया BE अपॉन में EC सर, BF अपॉन में FE सर, जादू है नशा है, हाँ ये मैथ हमारा नशा है, एक बार जिसको चढ़ा है वो पागल हो गया है, पागल इन द सेंस पढ़ाई में पागल। तो प्यारे बच्चों हमने 4th नंबर क्वेश्चन तक आज के क्लास को डील किया। कल हम और आगे बढ़ेंगे, नवरात्रि का समय चल रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने से हमारे ऊपर बहुत तरह की परेशानियां आने लगती है, हमें कब्जियत हो जाएगी, हम बार बार लोटा लेके दौड़ते रहेंगे, तमाम तरह की परेशानियां हो जाएगी, तो नहीं पढ़ना चाहिए, उतना नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं ना, नहीं ना। देख रहे हो ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन चप्पल लगेगा और चप्पल नहीं ऑनलाइन हाथ लगेगा, इसे थोड़ा सा समझ जाओ। कल फिर मिलते हैं और बढ़िया उसी ओस, उसी जोश, उसी ऊर्जा, उसी तापमान के साथ और उसी हाई तापमान के साथ कल फिर मिलते हैं। तो आपसे विदा लेना चाहेंगे आज भर के लिए, फिर कल आपसे यही सड़ा हुआ मुंह आपको दिखाएंगे अपना, और आपके इस सड़े हुए मुंह को हम भी देखेंगे, इमेजिन करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।